Hello everyone, welcome back to Educational Hub and I hope you are all good। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है ई गवर्नेंस। तो आज हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस। व्हाट इज़ ई गवर्नेंस, देन इसका ओरिजिन कैसे हुआ, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर किसको बोलते हैं, इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए बाय NEGP फॉर ई गवर्नेंस, देन ई क्रांति क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 इसके अंडर जो आएगा, थ्रस्ट एरियाज ऑफ ई क्रांति क्या है, स्टेट लेवल ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं उसमें, ऑब्जेक्टिव्स, देन 4 पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस कौन कौन से हैं, बेनिफिट्स आउटकम्स ऑफ ई गवर्नेंस, देन वी विल टॉक अबाउट चैलेंजेस एंड एट लास्ट कंक्लूजन इसका करेंगे। अब आगे देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ टू ई गवर्नेंस। देखा जाए जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है या इसको हम ई गवर्नेंस जो बोलते हैं, ये काफ़ी कंट्रीज़ ने ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको अडॉप्ट किया है। और ये देखा जाए कि आज के टाइम में जो इंडिया है, जैसे कि फास्ट ग्रोइंग और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग इकोनॉमी के लिए, लाइक इंडिया में ये बहुत नेसेसिटी हो गया, एसेंशियल पार्ट बन गया कि ई गवर्नेंस को अडॉप्ट किया जाए। तो इसी तरह से देखा गया कि जो रैपिड ग्रोथ ऑफ डिजिटलाइजेशन की होने की वजह से क्या हुआ है कि काफ़ी जो है गवर्नमेंट्स जो है इतनी सारी अक्रॉस द ग्लोब, उन्होंने इसको ई गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया, इसके साथ साथ इनकॉर्पोरेट किया। इनकॉर्पोरेट मीन्स इसको अपना पार्ट बना लिया, टेक्नोलॉजी का अपना पार्ट बना लिया गवर्नमेंटल प्रोसेसेस में। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस क्या इम्प्लाई करता है कि जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग है, जब ICT का एप्लीकेशन मींस ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को जब अपनी गवर्नमेंट का पार्ट बना ले और इसको अप्लाई करने लगे, तो वो कहीं ना कहीं क्या कहला रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। सो थ्रू ई गवर्नेंस हम कह सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक तक ट्रांसपेरेंट मैनर में पहुंचाई जा सकती है, जिसके थ्रू ट्रांसपेरेंट मैनर है कि जो पब्लिक है वो उनको प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट मैनर, लाइक वो फंक्शनिंग गवर्नमेंट की देख सकते हैं कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। अब व्हाट इज़ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस है क्या एक्चुअल में? तो ई गवर्नेंस से हम अगर समझें, जो यहाँ पर ई है, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो बेस्ड गवर्नेंस हो उसको हम कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस कह रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस जो है, हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं ऐसे, जब हम यूसेज हो रहा है किसका, इन्फॉर्मेशन का और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, दैट मीन्स ICT को जब हमने, अभी मैंने आपको बताया जैसे इनकॉर्पोरेट कर दिया, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। क्यों किया गया? ताकि वो प्रोवाइड कर सके, फैसिलिटेट ईजी कर सके जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, जो हमको वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जो फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने, तो उसको ऑल ओवर द नेशन वाइड कहो या पब्लिक वर्ल्ड वाइड कहो, उसको सर्विसेज को देने के लिए, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन करने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस स्टैंड अलोन सिस्टम एंड सर्विसेज। इंटीग्रेशन का मतलब है कि जब हम यूनिफाइड कर देते हैं, किसी चीज़ को मिला देते हैं। स्टैंड अलोन सिस्टम वो सिस्टम्स हैं जहाँ पर रिमोट एरिया पावर सप्लाई किया जाता है। तो इन सारे स्टैंड अलोन सिस्टम्स को भी मिलाकर, एकजुट करके जब सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे एरियाज़ पे भी पहुंचाई जाए, तो इससे क्या हो गया, सारी सर्विसेज जो है बहुत इजी हो गया गवर्नमेंट के लिए कि रिमोट एरियाज़ पे भी पहुंची जाए, वहाँ पे भी अच्छी प्रॉपर फंक्शनिंग की जा सके। इसके अलावा अगर हम देखें जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, इससे क्या हुआ है, जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ परफॉर्म जो वो कर रही हैं या अचीव कर पा रही हैं अपने गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को, जो उनका ऑब्जेक्टिव है। और ई गवर्नेंस के साथ जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो हर एक सिटीजन्स को या बिजनेस फील्ड में कहो बहुत इजीली वो कन्वीनियंट हो गया पब्लिक के लिए, सिटीजन्स के लिए, कि वो एफिशिएंट मैनर में या ट्रांसपेरेंट मैनर में उसको अवेल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ई गवर्नेंस जो है इंक्लूड करता है हमारा मेनली डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है हमारा इसमें आ रहा है, जिसमें कि हमारे कई सारे नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया बन चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पोर्टल है, आधार, फिलिंग एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑनलाइन, डिजिटल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम्स, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एट्सेट्रा, ये सब जो है हमारा ई गवर्नेंस कहीं ना कहीं इंक्लूड कर रहा है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये जान लेते हैं। ओरिजिन ऑफ ई गवर्नेंस क्या है, इनिशियल स्टेप्स की बात करेंगे सबसे पहले। तो जो एस्टेब्लिशमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का इन 1970 में, इन्होंने सबसे पहला अपना मेजर स्टेप लिया था टूवर्ड्स ई गवर्नेंस,
भारत में। कैसे? ये लेकर आए थे इंफॉर्मेशन एंड इट्स कम्युनिकेशन टू फोकस, जिन्होंने फोकस किया इन्फॉर्मेशन पे और उसकी कम्युनिकेशन पे कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन को ऑल ओवर द नेशन जो है पहुंचाया जा सके। तो क्या हुआ, ई गवर्नेंस कैसे ओरिजिनेट हुआ इंडिया में? एक इनका जो मेन फोकस था मेनली ऑन रहा इन हाउस गवर्नमेंट एप्लीकेशन, मतलब जितने भी गवर्नमेंटल हमारे हाउस हैं उसके अंदर जो सर्विसेज हो रही है, एप्लीकेशन हो रहा है, लाइक जो मेन एरियाज़ जो इसमें आ रहे हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, इकोनॉमिक मॉनिटरिंग हो गया, प्लानिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ आईसीटी किस तरह से की जाए ताकि वो मैनेज कर सके अपने डेटा इंटेंसिव फंक्शंस को रिलेटेड टू इलेक्शंस हो गया, जैसे सेंसस होते हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, वो सारी मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए सर्विसेज को अच्छे से एप्लीकेबल हो सके, फंक्शनिंग उसकी अच्छे से हो सके, इसलिए इसका उन्होंने फोकस किया गया मेनली। फर्स्ट यहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसको हम निक भी बोलते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है एस्टेब्लिश हुआ 1977 में, जिसने क्या लॉन्च किया? लॉन्च द डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट वाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम को इसने लॉन्च किया ताकि वो क्या कर सके, कंप्यूटराइज कर सके ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज इन द कंट्री में जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं उनको कंप्यूटराइज किया जा सके। और जो मेन थ्रस्ट है यहाँ पे, थ्रस्ट का मतलब है कि जो मेन पार्ट या पॉइंट रहा है इस प्रोग्राम का, वो ये प्रोवाइड करता है कि जो भी लॉन्च किया गया है निक नेट, दैट मीन्स नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, जो बनाया गया 1987 में ये बनाया गया। और इसका मेनली क्या कह सकते हैं कि क्या मेन थ्रस्ट, मेन पॉइंट यही रहा है कि वो नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क बना सकें, ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क हो जो कि पूरे नेशन को इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। अब देखा गया कि इन 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बनाया गया, नेशनल ई गवर्नेंस NEGP जिसको हम बोल रहे हैं, वो फॉर्मुलेट किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको जो है ई प्लान फॉर्मुलेट किया। इसके साथ साथ और कौन थे? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये सब इन्होंने मिलकर क्या किया, एक पॉलिसी बनाई, एक प्लान बनाया गया जिसका नाम था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जो कि क्या इसका मेन एम रहा था कि ये गवर्नमेंट सर्विसेज को असेसिबल बनाएंगे। असेसिबल मतलब जो कि पहुंची जा सके टू द कॉमन मैन, एक ले मैन भी उस तक पहुंच सके, और ये इंश्योर कर सके कि कितना एफिशिएंटली या उसमें ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी है उन सर्विसेज की, जो कि अफोर्डेबल कॉस्ट पर जो है बेसिक नीड्स को पूरा भी कर सके कॉमन मैन की। तो इसीलिए इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया इस प्रोग्राम के थ्रू, इस प्लान के थ्रू, इसमें ये फोकस इन्होंने एम रखा। मैंने पढ़ा था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है क्या? मेनली नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है प्रोवाइड करता है पूरा नेशन वाइड ICT इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है नेशन वाइड, ताकि ई गवर्नेंस की सर्विसेज को या वेरियस जो भी इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया ले रहा है उसकी जितनी भी सर्विसेज है सपोर्ट कर सके हमारी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को। इसलिए ये एक ऐसा सेंटर है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। और NIC निक हैज़ बीन एसोसिएटेड विद डिज़ाइन, किसके साथ एसोसिएटेड है? मतलब ये डिज़ाइनिंग करता है, डेवलपमेंट करता है ऐसे सॉफ्टवेयर की जो इम्प्रूव करते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज अंडरटेक कर रहे हैं वो उसको अच्छे से डिलीवर कर पाएँ, डिलीवरी हो सके डिपार्टमेंट्स में एट द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो पूरे अच्छे से डिलीवर हो सके। अब इसमें ICT इंफ्रास्ट्रक्चर जो है निक के, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के कुछ ICT इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? निक नेट मैंने आपको बताया, जैसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क आ गया। NKN स्टैंड करता है नेशनल नॉलेज नेटवर्क, LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, देन मिनी सेंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टूडियोज़, मैसेजिंग सर्विस, वेबकास्ट फैसिलिटीज़ आर द की कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इन निक सर्विसेज के अक्रॉस ऑल ओवर द नेशन, जितने भी नेशंस हैं उसमें ये सारे इंक्लूड करते हैं। कुछ ऐसे इनिशिएटिव जो कि लिए गए थे नेशनल ई गवर्नेंस ने लिए थे, किसके लिए? ई गवर्नेंस प्लान, जो उसको ताकि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके, जो प्लान बनाया गया था उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिए थे।
सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया जो है लॉन्च हुआ था 2015 में, ताकि वो एम्पावर कर सके कंट्री को डिजिटली। और इसमें जो मेन कंपोनेंट्स थे वो ये थे कि वो डेवलप करेंगे एक सिक्योर और स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को। दूसरा था कि वो गवर्नमेंट की सर्विसेज को डिजिटली डिलीवर करेंगे कॉमन मैन तक, एसेसिबल हो पाए एट लोअर कॉस्ट। और इसके साथ साथ अचीव करेंगे यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी को, कि हर एक पर्सन को यूनिवर्सली वो क्या हो, डिजिटली लिटरेट हो, उनको चलाना आ सके, उनकी सर्विसेज ऑपरेट करनी आ सके। देन उसके बाद था आधार। आधार एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि इशू किया गया था बाय UIDA, दैट मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड किया, जो क्या कर रहा है, सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। हर एक पर्सन की आइडेंटिटी को प्रूफ करेगा, जिसमें कि एड्रेस होगा, ऑन द बेसिस ऑफ बायोमेट्रिक डेटा भी इंक्लूड किया जाएगा। इट इज़ बीन यूज टू प्रोवाइड मैनी बेनिफिट्स। इसमें क्या है कि एक पर्सन को, मेंबर जो है एक सोसाइटी का, उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे थ्रू हिज आइडेंटिटी। उसके थ्रू वो काफ़ी सारी सर्विसेज का अवेल कर सकता है। वन कैन ई साइन डॉक्यूमेंट यूजिंग आधार, और आधार के थ्रू अपने मतलब डिजिटली जो है साइन भी करने पॉसिबल हो गए। देन MyGovernment.in क्या है, एक ऐसा नेशनल सिटीज़न एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो लोग हैं अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं और इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी भी मैटर में या पॉलिसी में। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या मैटर है उसमें अपनी आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं और इन्वॉल्व हो सकते हैं। देन उमंग क्या है, एक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है जो क्या प्रोवाइड कर रहा है, जो प्रोवाइड करता है असेस कि सेंट्रल लेवल पे या स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं इसमें इंक्लूड हो रही है, जैसे आधार आ गया, डिजिटल लॉकर आ गया, पैन आ गया, एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड सर्विसेज एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें उमंग के अंदर आ रही हैं। डिजिटल लॉकर हेल्प करता है सिटीज़न को कि वो डिजिटली अपने कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको स्टोर कर सकता है, जैसे मार्कशीट, पैन, आधार और डिग्री सर्टिफिकेट्स। और इससे क्या हुआ है, इसने कहीं ना कहीं फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट की नीड को रिड्यूस किया है और इजी बना दिया है कि वो अपने ईजिली, जो एक पर्सन है, एक सिटीज़न जो है, अपने ईजी शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कर सकता है, कहीं पे भी पोर्टेबल है, ये ईजिली अवेलेबल हो सकता है। पे गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट करता है ऑनलाइन को, पब्लिक जो है इजीली ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हैं, और एंड प्राइवेट बैंक्स को जितने भी हैं उनको इजीली पेमेंट की ऑप्शन है इसमें। उसके बाद है मोबाइल सेवा एम करती है कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसी सर्विसेज दे रही हैं थ्रू मोबाइल फ़ोन्स या टैबलेट्स जो और इसमें क्या है, द मोबाइल ऐप स्टोर जो है, ऐप स्टोर है, जिसमें ओवर 200 लाइव एप्लीकेशंस यूज़ की जा रही है टू असेस वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज, ताकि कर सके उनकी सर्विसेज को अवेल, वो सब प्रोवाइड की जा रही हैं। देन कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अब कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ये इंश्योर करता है कि जितने भी लैंड ऑनर्स हैं वो डिजिटली अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपडेट करते रहें, अपडेटेड कॉपी रखें उसमें सिक्योरिटी के साथ, पूरे अपडेटेड वर्जन में रिलेटेड टू देयर प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए कंप्यूटराइज मेथड में। देन हॉस्पिटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क ORF क्या है, इसका एक मेन इनिशिएटिव ये है कि ये फैसिलिटेट करता है पेशेंट्स को कि वो ऑनलाइन OPD अपॉइंटमेंट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले सकें, मतलब उनको। और इसमें जो फ्रेमवर्क बनाया गया, कि जो फ्रेमवर्क कवर करता है कि पेशेंट की केयर की जाए, लेबॉर्ट्री सर्विसेज उनको दी जाए और मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट भी यहाँ पर किया जाए। नेशनल स्कॉलरशिप्स पोर्टल क्या है, ये प्रोवाइड करता है, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है एप्लीकेशन का और डिसबर्समेंट स्कॉलरशिप का स्टूडेंट्स को देता है, जो कि अंडर एनी स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर ये सब प्रोवाइड कर रहा है। देन दर्पण क्या है, दर्पण की फुल फॉर्म देखते हैं पहले। तो दर्पण का मतलब है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। एक ऑनलाइन टूल है जो कि क्या यूज़ कर रहा है, कैन बी यूज़ टू मॉनिटर। हम इसमें दर्पण में एक ऑनलाइन टूल है जो कि यूज़ किया जा रहा है, मॉनिटर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन को, कि किस तरह से ऑफ क्रिटिकल एंड हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट में जितनी भी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन हुई हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, उसकी हाई प्रायोरिटी पे इम्प्लीमेंटेशन देखना और उसको एनालाइज करना, मॉनिटर करना क्रिटिकली, दर्पण में ये किया जा रहा है। देन
ई क्रांति नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 क्या है? ये एक असेंशियल पिलर है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का सबसे पहले, और ये अप्रूव किया गया था 2015 में विद द विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस। मतलब बदलाव आ सके हमारी गवर्नमेंट में, और ये ई क्रांति इसको इसलिए क्योंकि डिजिटली पूरे नेशन वाइड इसको लाने की बात की गई थी इसमें। और इसमें मेनली देयर आर 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स आते हैं ई क्रांति के अंदर, जो कि वेरियस स्टेजेस में हैं ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के, उसको लागू करने के लिए काफ़ी अलग अलग स्टेजेस में हैं। थ्रस्ट एरियाज़ क्या है? थ्रस्ट एरिया मतलब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ई क्रांति के वो है, जैसे ई एजुकेशन की बात करते हैं इसमें जितने भी स्कूल्स हैं उसको कनेक्ट किया जाएगा किसके साथ? ब्रॉडबैंड के साथ। फ्री वाईफाई विल बी प्रोवाइडेड, मतलब फ्री वाईफाई देंगे ऑल सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, जिसमें कि कवरेज होगी कितनी? अराउंड 25 लाख स्कूल्स की। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान एम्स क्या करता है? एम करता है टू मेक 6 करोड़ पीपल इन रूरल इंडिया डिजिटल लिटरेट, जिसमें कहा गया कि 6 करोड़ आबादी को रूरल इंडिया में, रूरल में स्पेशली डिजिटली लिटरेट किया जाएगा। उसके बाद है स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसमें क्या है? इट इंक्लूड्स मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज की बात की गई है। इसमें कोर्स है जो कि क्या कर रहा है? लिवरेज कर रहा है ई एजुकेशन सिस्टम को, काफ़ी हद तक प्रोवाइड कर रहा है, और इसके साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत इजी कर रहा है कि होस्टिंग हो ऑल द कोर्सेज जो कि क्लासरूम में जैसे पढ़ाए जाते हैं फ्रॉम क्लास 9 टिल पोस्ट ग्रेजुएशन टू बी असेस्ड बाय एनीवन, जो कि हर एक कोई भी उसको असेस कर सके ईजिली, कहीं पर भी किसी भी वक्त वो कर सके उसको असेस। ई हेल्थ में कवर करते हैं ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशंस हो सके, ऑनलाइन मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन हो, ऑनलाइन मेडिसिन सप्लाई, पैन इंडिया एक्सचेंज फॉर पेशेंट इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। देन फार्मर्स की बात करें, इसमें ये एक ऐसा इसमें क्या देखा गया कि दिस वुड फैसिलिटेट फार्मर्स टू गेट रियल टाइम प्राइस इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि उनको सारी प्राइस इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऑफ इनपुट्स एंड ऑनलाइन कैश लोन एंड रिलीफ पेमेंट विद मोबाइल बैंकिंग के साथ प्रोवाइड की जाए। सिक्योरिटी, मोबाइल बेस्ड इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं या डिज़ास्टर रिलेटेड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी सिटीजन्स को ऑन रियल टाइम बेसिस पे, ताकि वो प्रिकॉशनरीज मेजर्स जो हैं, जो भी ध्यान रखना है उनको सिक्योरिटी के लिए, वेल इन टाइम प्रॉपर टाइम पे दी जा सके, और इसके साथ साथ वो अपना जो लॉस ऑफ लाइव्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सिक्योर कर सके, उससे बच सकें, कम कर सकें। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन में देखा गया कि शेल बी स्ट्रेंथन, उसको स्ट्रेंथन किया गया यूजिंग मोबाइल बैंकिंग या माइक्रो एटीएम प्रोग्राम एंड सीज पोस्ट ऑफिस इनके थ्रू। देन इसमें जस्टिस की बात की, जिसमें इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात की, जो कि बाय लिवरेजिंग सेवरल रिलेटेड एप्लीकेशन बनाकर, दैट इज़ ई कोर्ट, पुलिस, ई जेल्स एंड ई प्रोसिक्यूशन, ये सारे इसमें आते हैं। प्लानिंग में क्या है? नेशनल GIS मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया, ताकि GIS बेस्ड डिसीजन मेकिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग को, कंसेप्चुलाइजेशन या डिज़ाइन और उसकी डेवलपमेंट को ईजी किया जा सके। देन साइबर सिक्योरिटी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये एक ऐसा सेंटर है जो कि सेटअप किया गया जो इंश्योर करेगा सेफ़ और सिक्योर साइबर स्पेस को विद इन द कंट्री, जो कि ऑल ओवर द कंट्री में सेफ़ और सिक्योर साइबर स्पेस को इंश्योर कर रहा है। देन स्टेट लेवल ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, अब बात करते हैं जो स्टेट लेवल पर कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, उसमें आता है ई सेवा। आंध्र प्रदेश में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें फैसिलिटेट किया गया पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट्स, लाइसेंसेस एंड परमिट्स की बात की गई। उसके बाद है खजाने प्रोजेक्ट जो है कर्नाटका में आया, जो कि डिजिटलाइज कर रहा है द ट्रेजरी सिस्टम ऑफ द स्टेट। देन फ्रेंड्स की फुल फॉर्म क्या है? फास्ट रिलायबल इंस्टेंट इफेक्टिव नेटवर्क फॉर डिसबर्समेंट ऑफ सर्विसेज, जो कि केरला का है। एक सिंगल विंडो फैसिलिटी है टू पे टैक्स पे करने के लिए एंड अदर फाइनेंशियल ड्यूज टू द स्टेट गवर्नमेंट को की जा सके, जिसके थ्रू। देन लोकवाणी प्रोजेक्ट, जो कि
उत्तर प्रदेश में आया। ये एक सिंगल विंडो सोल्यूशन है जो कि रिलेट करता है ताकि हैंडल किया जा सके ऑफ ग्रीवेंसेस को, लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस को, और प्रोवाइड किया जा सके एक मिक्सचर ऑफ एसेंशियल सर्विसेज को। मतलब मेनली इसमें सारे जितने भी ग्रीवेंसेस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसको देखा जाएगा, लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस किया जाएगा, और मिक्सचर ऑफ सारे एसेंशियल जितनी भी सर्विसेज हैं वो ये इसमें ध्यान दिया जाएगा। अब इसके हम ई गवर्नेंस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला है बेटर सर्विस डिलीवरी टू सिटीजन। जैसे हमने बात की कि सारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो सिटीजन्स को दी जा सकें। अशरिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, और ये किस पर मेन फोकस है इनका, ट्रांसपेरेंसी पे, अकाउंटेबिलिटी पे, जिसमें कि एक इंडिविजुअल, एक सिटीज़न जो है उसको सारी फंक्शनिंग का पता होगा गवर्नमेंट की किस तरह से हो रही है। इसके साथ साथ वो अकाउंटेबिलिटी को भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है पब्लिक को अकाउंटेबल है, वो क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, वो सारा इसमें आता है। एम्पावरिंग पीपल थ्रू इन्फॉर्मेशन, लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इसमें। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव एफिशिएंसी विद इन गवर्नमेंट की जितनी भी एफिशिएंसी फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव किया जा सकेगा, दैट इज़ बिटवीन सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट्स। ये इसका और क्या ऑब्जेक्टिव है कि इम्प्रूव करेगा इंटरफेस विद बिजनेस एंड इंडस्ट्री का जो इंटरफेस है, जो फंक्शनिंग है उसको भी इम्प्रूव करेगा। पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस जैसे पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, ये सारे मेन ई गवर्नेंस के पिलर हैं। इसके बाद ये क्या करता है, सपोर्ट कर रहा है या सिंप्लीफाई कर रहा है गवर्नेंस को फॉर गवर्नमेंट के लिए भी बहुत इजी हो गया कि सपोर्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है सिटीजन्स और बिजनेस उनके लिए भी। इसके साथ साथ टू मेक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मोर ट्रांसपेरेंट, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिया है, अकाउंटेबल कर दिया है, वाइल एड्रेसिंग द सोसाइटीज़ की नीड क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, थ्रू एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज और इफेक्टिव इंटरैक्शन होने की वजह से जो है लोगों की या बिजनेसमैन और गवर्नमेंट की, इससे लोगों की नीड का पता चल रहा है गवर्नमेंट को, सोसाइटीज़ की नीड का, और प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है नहीं हो रही, वो सब कुछ ऑब्जेक्टिव इनका इसमें आ रहा है। टू रिड्यूस करप्शन इन द गवर्नमेंट, इसके साथ साथ अब ट्रांसपेरेंसी हुई है, अकाउंटेबिलिटी हुई है, तो इससे क्या हुआ है कि करप्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इनका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि इसके थ्रू करप्शन को रिड्यूस करना। टू इंश्योर स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन, और जितनी भी सर्विसेज हैं या इन्फॉर्मेशन है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको स्पीडी वे में बहुत जल्दी से प्रोवाइड किया जा सके, और ये मेथड थ्रू टेक्नोलॉजी ही किया जा सकता है। तो ये इसको अडॉप्ट किया गया, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है यही। और ये रिड्यूस कर रहा है डिफ़िकल्टीज़ फॉर बिजनेस, प्रोवाइड इमीडिएट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और इनेबल कर रहा है डिजिटल कम्युनिकेशन को बाय ई बिज़नेस के थ्रू। सो जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, जो मेन 4 पिलर्स है आपको पता होने चाहिए ई गवर्नेंस के, वो क्या हैं। पीपल, देन प्रोसेस, जो भी इसमें प्रोसेस आ रहा है वो, टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत बड़ा है इसमें, ई गवर्नेंस तभी कहलाएगा। देन द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज में आ रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको बिल्ड करने के लिए पॉलिसीज़ हो, प्लान हो, वो सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। अब इसके बेनिफिट क्या हुआ है, आउटकम क्या निकला ई गवर्नेंस का होने से, एनहांस्ड, वही सब रेपिटेशन पे ही है मेनली, कि ट्रांसपेरेंसी हो रही है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है। इससे क्या हुआ है, एक्सपैंड हो गया रीच ऑफ गवर्नेंस, कि हर एक इंडिविजुअल कॉमन मैन भी इसकी पहुंच तक आ गया है। इम्प्रूव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे इम्प्रूव हुई है थ्रू इंटरेक्शन, क्योंकि जो पब्लिक है, कॉमन पब्लिक भी इन्वॉल्व हो पा रही है पॉलिसीज़ मेकिंग में, अपने आइडिया शेयर कर सकती है। एनेबल एनवायरनमेंट क्या कर दिया कि प्रमोट कर सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। सर्विस डिलीवरी बहुत इजी हो गई प्रोवाइड करना फॉर बेटर एसेस, जिसमें कि बेटर असेसमेंट हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, और क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है सिटीजन्स को। अब चैलेंजेस भी फेस करने पड़े ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो क्या क्या थे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ई गवर्नेंस को बिल्ड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी था, तो लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होने की वजह से, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एट्सेट्रा, तो इसको इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए थे, जैसे लाइक भारत नेट एंड सौभाग्य आर स्टेप्स टेकन इन दिस रिगार्ड। और दूसरा आया कॉस्ट के ऊपर, कि काफ़ी कॉस्ट इसमें इंक्लूड की जा रही है ई गवर्नेंस इतना बिल्ड करने के लिए। ई गवर्नेंस मेजर्स आर कॉस्टली अफेयर्स हैं जो कि रिक्वायर करते हैं ह्यूज पब्लिक एक्सपेंडिचर को। तो डेवलपिंग कंट्री में, जैसे कि हमारी इंडिया है, जो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही मेजर इम्पेडिमेंट्स था इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए गवर्नमेंट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को।
प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो रिसेंट स्पार्क इन डेटा लीक केसेस हैज़ थ्रेटन द पीपल्स फेथ इन ई गवर्नेंस। अब कहीं ना कहीं जो डेटा लीक हो जाते हैं, फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन, कुछ भी ऐसे सिस्टम की वजह से जो लोगों का ई गवर्नेंस पे कहीं ना कहीं जो फेथ जो है डगमगाया, थ्रेटन हुआ। इसलिए जो इम्प्लीमेंटेशन है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की वो क्या है, मस्ट हैव सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स उसके अच्छे होने चाहिए और प्रोटोकॉल्स ऐसे होने चाहिए कि वो सेफ गार्ड कर सके जितने भी ऑल क्लासेस ऑफ मासेस के इंटरेस्ट को। ठीक है। और डिजिटल डिवाइड क्या है कि ह्यूज गैप आया बिटवीन यूज़र्स एंड नॉन यूज़र्स ऑफ ई गवर्नमेंट। कुछ ऐसे लोग जो इसको यूज़ कर रहे हैं और कुछ ऐसे जो इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जो डिजिटल डिवाइड है वो क्या करता है कि टेक्स फॉर्म इन रिच पुअर। डिवाइड किस तरह से हुआ है, लाइक एक जो गैप बिल्ट हो रहा है वो किन में हो रहा है, टेक्स फॉर्म इन रिच और पुअर के बीच में, मेल फीमेल अर्बन रूरल एट्सेट्रा सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। और इस गैप को नैरो करने के लिए, छोटा करने के लिए या कम करने के लिए देन ओनली द बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस वुड बी यूटिलाइज्ड इक्वली। तो इसको इक्वल मैनर में इसका यूसेज होना चाहिए ताकि हर एक पोर्शन ऑफ द सोसाइटीज़ को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें। तो ये कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े थे और इसका कंक्लूजन हम यही देख सकते हैं कि जो ई गवर्नेंस है इज़ गेटिंग मोमेंटम इन इंडिया। अब धीरे धीरे वो पूरा मोमेंटम में आ रहा है, पब्लिक अवेयरनेस हो रही है और डिजिटल डिवाइड जो है इम्पॉर्टेंट इशू बन चुका है टू बी एड्रेस्ड, कि उसको देखा जाए कि कहाँ पर लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी है अभी भी। और जो सक्सेस है ई गवर्नेंस मेजर का लार्जली डिपेंड करता है किसके ऊपर, अवेलेबिलिटी ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट अगर प्रॉपर होगा तभी इसको असेस हम कर पाएंगे। और नेशन वाइड रोल आउट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इन द नियर फ्यूचर जो है विल स्ट्रेंथन आर रिजॉल्व। और इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर कैसे किया जा सकता है, थ्रू 5G टेक्नोलॉजी के साथ किया जा सकता है। सो येस, थैंक यू, दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ आया हो और अगर आपको ये मेरा टॉपिक समझ आया तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही आपके लिए और न्यू टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।